ने कहा ठीक है महाराज, नाप लो। बोले राजन हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, ऐसे हम दान भी नहीं लेते। बोले फिर? बोले अगर आपको दान देना है तो संकल्प करो। जैसे ही संकल्प का नाम लिया, बलि के गुरु शुक्राचार्य जी समझ गए कि कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। आज तक यहाँ पर जितने भी ब्राह्मण दान लेने आए, जो दिया वो लेकर के चले गए, और ये तो कह रहा है कि मैं बिना संकल्प के दान लेने वाला नहीं। बलि समझ गए कि कोई साधारण नहीं है। शुक्राचार्य जी ने कहा राजन संकल्प सोच समझ करके करना, और नहीं तो तुम ऐसे ही बोल दो कि मैंने कर दिया संकल्प, नाप लीजिए। क्योंकि बिना संकल्प किया हुआ दान कभी भी वापस लिया जा सकता है, और जिस वस्तु का हमने संकल्प कर दिया फिर उसे वापस नहीं लिया जा सकता। अगर वापस लिया भी तो जन्म जन्मांतरों तक नरक की योनियों में जाना पड़ेगा, पाप भोगने पड़ेंगे। शुक्राचार्य जी ने कह दिया राजन झूठ बोल दो। बोले क्यों? बोले शास्त्र ने झूठ बोलने के लिए भी बताया है। कितनी जगह झूठ बोलने में पाप नहीं है? स्त्री सुनर में विवाहे चा वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। इतनी जगहों पर झूठ बोलने में कोई पाप नहीं पड़ता। स्त्री सु पत्नी से झूठ बोलने में कोई पाप नहीं। स्त्रीसु नर में विवाहे चाहता। दूसरी जगह कन्या के विवाह में अगर आप झूठ बोले तो वहां भी कोई पाप नहीं। वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे, अगर आपके झूठ बोलने में किसी के प्राण संकट में और बच रहे हैं तो वहां भी कोई पाप नहीं। कोई व्यक्ति अगर गाय का वध करने चला आ रहा है और आपके झूठ बोलने पर उसके प्राण बच रहे हैं तो वहां भी कोई पाप नहीं। इतनी जगहों पर झूठ बोलने में कोई पाप नहीं। इसलिए राजन आप भी कह दे कि मैंने संकल्प कर लिया है, आप नाप लीजिए। महाराज बलि कहने लगे गुरुदेव मैंने वचन दिया है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं संकल्प करूंगा। महाराज बलि संकल्प करने को तैयार हुए। बोले राजन हाथ में जल लो। जैसे ही बलि जल लेने के लिए तैयार हुए तो शुक्राचार्य जी से रहा नहीं गया। शुक्राचार्य जी सोचने लगे कि आज हमारा चेला लूट जाएगा। तो शुक्राचार्य जी आकर के कमंडल की टोटी में बैठ गए कि जल गिरेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं, और जब संकल्प नहीं होगा तो हमारा चेला ठगा नहीं जाएगा। जैसे ही देखा कि जल गिर नहीं रहा है, वामन प्रभु ने कहा राजन इस पात्र को कितने दिनों से नहीं साफ किया, हमें लग रहा है इसकी टोटी में कचरा आ गया, लाओ हम साफ कर दें। भगवान ने अपने आसन से कुसा निकाला और निकाल करके जैसे ही टोटी में डाला शुक्राचार्य जी की एक आंख फूटी, और जैसे एक आंख फूटी बेचारे डर के मारे निकल करके भागे। महाराज बलि ने हाथ में जल लिया और जल को लेकर के संकल्प किया। जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ वामन प्रभु ने कहा राजन संकल्प के बाद का एक नियम होता है, आपने हमें संकल्प किया ना? बोले बिल्कुल। बोले अब नियम यह है कि आप हमें प्रणाम करिए। आज महाराज बलि वामन प्रभु के चरणों में झुक रहे हैं। जैसे ही महाराज बलि ने अपना मत्था वामन प्रभु के चरणों पर रखा, भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलो विराट रूपधारी भगवान की। भगवान ने विराट रूप धारण किया। कितने बढ़ गए, अड़तो अड़ियान महतो महियान सर्वतो भावान। और 2 पग में ही भगवान ने बलि के वैभव को नाप लिया। संकल्प 3 पग का था।
भगवान बलि से कहने लगे, राजन संकल्प तो आपने 3 पग का किया ना, और ये तो 2 पग में ही सब पूर्ण हो गया, अब तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु एक बात कहूं। बोले कहो। बोले बात ये है, आप हमें ये बता दें कि धन बड़ा होता है या धनी? बामन प्रभु के मुंह से निकल गया, राजन बड़ा तो धनी होता है, जब धनी नहीं तो धन कहां से आएगा? जैसे ही धनी को बड़ा बताया तो बलि कहने लगे, प्रभु अभी तो आपने मेरे धन को नापा है, ये धनी आपके सामने खड़ा है, तीसरा चरण इस धनी के सर पर रख दे। जैसे ये बात कही, भगवान के नेत्रों से झरझर के अश्रुपात होने लगे। भगवान कहने लगे, वाह रे बलि, मैंने तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लिया और तुम्हें एक बार भी क्रोध नहीं आया। बलि कहने लगे, प्रभु आपने मेरा कुछ भी नहीं पाया, आपने मुझे त्रिलोकी का राजा बनाया था, आपने जो वैभव और धन दिया था, जो आपने दिया तो आपने वापस ले लिया, मेरा क्या मिला आपको? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा तो आपने कुछ भी नहीं पाया है। जैसे ये भाव भगवान ने बलि के देखे, भगवान कहने लगे, बलि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, तुम मांग लो क्या चाहते हो। बलि ने कहा, प्रभु हम देने वाले, हम लेने वाले नहीं, जो हमने दे दिया वो लौट करके लेते नहीं। भगवान ने कहा, बलि आज हम प्रसन्न हैं, तुम जो मांगोगे हम वही देंगे, मांगो तो भला। बलि ने कहा, अगर आपको देना है तो जिस प्रकार से आपने हमसे 3 वचन लिए थे, आप भी कहिए कि मैं दूंगा। आज भगवान को बलि से कहना पड़ा, और जैसे ही कहा, भगवान ने कहा, प्रभु मुझे आपके धन दौलत नहीं चाहिए, अगर आपको देना ही है तो हमें यही वरदान दे दीजिए कि जब भी मैं अपने महल से द्वार पर निकलूं तो आपका दर्शन प्राप्त हो, बस यही वरदान चाहिए और कुछ नहीं। भगवान ने कहा, अरे बलि तुम ये क्या मांग रहे हो? अगर तुम 1 लोक का राज्य भी मुझसे मांगो तो मैं दे दूंगा। बलि ने कहा, मैंने दिया ना, और मैं अपना दिया हुआ दान वापस नहीं ले सकता, अगर आपको देना है तो मुझे यही वरदान चाहिए कि जब मैं अंदर से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन प्राप्त हो। भगवान ने कहा, इसका मतलब ये है कि हम तुम्हारे द्वारपाल बन करके रहें? बलि ने कहा, प्रभु मैंने आपको द्वारपाल बनने के लिए नहीं कहा, मैंने तो दर्शन की कामना की है। भगवान उसी दिन से बलि के द्वार पर रहने लगे। अब पता नहीं बलि कब निकले, तो भगवान वहीं खड़े रहते। ऐसे बहुत दिन बीत गए, और जब बहुत दिन बीते, एक दिन नारद जी का जाना माता लक्ष्मी के पास हुआ, और जब लक्ष्मी जी के पास जाना हुआ तो नारद जी से लक्ष्मी जी ने पूछा कि नारद जी, कहीं आपने हमारे प्रभु को तो नहीं देखा? नारद जी ने कहा, मैंने देखा है। बोले कहाँ? बोले मैंने आपके प्रभु को महाराज बलि के यहाँ देखा है। बोले हमें प्राप्त कैसे होंगे? नारद जी ने कहा, ये उपाय आपको करना पड़ेगा। आज जैसे ही माता लक्ष्मी को पता चल गया कि हमारे प्रभु राजा बलि के यहाँ हैं, माता लक्ष्मी आई। राजा बलि के द्वार पर पहुंचे, एक थार में सुंदर सामग्री को सजाया, उसमें एक रक्षा सूत्र रख लिया और राजा बलि के यहाँ पहुंचे। राजा बलि के यहाँ पहुंच करके
राजा बलि से निवेदन किया। बलि ने देखा कि आज बहन राखी बांधने के लिए आई है। बलि ने अपना हाथ लंबा किया, माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा बांधी। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल।